औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका टीचर मुश्ताक अहमद शाह आज एक और टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। क्लास हमारी 12th है, सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीनियर सर्च। प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि सर्चिंग क्या है और लीनियर सर्च ये क्या होता है। इसका प्रोग्राम भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में दिखाया, समझाया भी। लेकिन आज इस लेक्चर में मैं एक बार फिर आपको प्रोग्रामिंग के एतबार से लीनियर सर्च समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है इसमें प्रोग्रामिंग की बहुत अहमियत है। प्यारे बच्चों, हम सर्चिंग पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना कि सर्चिंग क्या होती है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखेंगे, सर्च किसको कहते हैं? वो हो गया तलाश करना या ढूंढना किसी चीज़ को। तो हमारे पास जो एरे होती है, एरे के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। एरे असल में होती क्या है? ये कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट्स होती है, या हम यूँ कहेंगे कि कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स। एक ही किस्म के डेटा एलिमेंट्स का कलेक्शन, उसको हम एरे कहते हैं। और प्रॉपर्टीज़ भी हैं उसमें। एक प्रॉपर्टी ये है कि डेटा एलिमेंट सिमिलर होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टीज़ एरे की ये है कि डेटा एलिमेंट जो हैं वो स्टोर होते हैं एट कंटिन्यूअस लोकेशन, मेमोरी लोकेशन सॉरी, यानी कि जो भी डेटा एलिमेंट होता है वो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होता है। और मैंने आपको बताया है कि कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन क्या हो गया, यानी कि एक दूसरे के साथ साथ ये स्टोर होते हैं। और एक और अहम प्रॉपर्टी इसकी होती है कि इसकी इंडेक्सिंग होती है, यानी कि डेटा एलिमेंट जो होते हैं उनका अपना अपना इंडेक्स होता है, यूनिक इंडेक्स होता है। इंडेक्स इसलिए होता है ताकि हम आसानी से उस डेटा एलिमेंट को पहचान करेंगे। जैसे कि सिंपल सी एग्जांपल ये है कि हम अपने बच्चों को नाम रखते हैं। नाम किस लिए रखते हैं? पहचान के लिए, ताकि हमें इसको तलाश करने में, पुकारने में, बोलने में, उसके साथ बात करने में आसानी हो। तो बहरहाल ये सब जानते हैं कि जो ये इंडेक्स होता है ये इसीलिए होता है। बेटा अब सर्चिंग, जहाँ तक सर्चिंग का ताल्लुक है, तो सर्च हो गया तलाश करना। तो हमारी इस कंप्यूटर लैंग्वेज में हम कहेंगे कि किसी डेटा एलिमेंट को तलाश करना। क्या ये डेटा एलिमेंट इस एरे में मौजूद है या नहीं है? अब बात यह है कि इस तलाश को हम कब ख़त्म करते हैं। प्यारे बच्चों, दो वक्त ऐसे आते हैं, या हम ये कहेंगे कि दो जगहों पे, दो स्टेजेस पे या दो पॉइंट्स पे हमारी तलाश ख़त्म होती है। पहला ये कि अगर हम ढूंढते ढूंढते, तलाश करते करते हमारा डेटा एलिमेंट मिल गया तो हमारी तलाश ख़त्म हो गई। दूसरा ये कि अगर हम तलाश करते करते लास्ट वाले डेटा एलिमेंट
यानी कि वहाँ तक पहुँचेंगे, वहाँ भी ना मिले, हमारी एरे जो है वो एंड पे पहुँचती है, तो हमारी तलाश वहाँ भी ख़त्म होती है, क्योंकि फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि डेटा एलिमेंट इसमें मौजूद नहीं है। प्यारे बच्चों, चलिए, सर्चिंग के दो तरीके हैं, एक है लीनियर सर्च, दूसरी है बाइनरी सर्च। तो लीनियर सर्च मैंने आपको बताया है प्रीवियस लेक्चर में, हम डेटा एलिमेंट को एरे में तलाश करते हैं, स्टार्ट करते हैं इंडेक्स ज़ीरो से। इंडेक्स ज़ीरो से मतलब क्या है, जब हम एरे बनाते हैं, जब हमारे पास एरे होती है, सपोज़ करेंगे उसमें 10 डेटा एलिमेंट्स है एरे में, तो पहले वाले डेटा एलिमेंट को जो इंडेक्स हम देते हैं वो देते हैं ज़ीरो, और लास्ट वाले को जो हम इंडेक्स देते हैं या लास्ट वाले को जो इंडेक्स मिलता है वो होता है n-1, यानी कि 10 में से एक कम करेंगे 9 होगा लास्ट डेटा एलिमेंट का इंडेक्स, क्योंकि हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। अब लीनियर सर्च में होता क्या है बच्चों, हमारे पास जो यूज़र जो है वो डेटा एलिमेंट देता है तलाश करने के लिए, ये देखो कि ये इस एरे में है या नहीं है। लीनियर सर्च में हम करते ये है कि इस डेटा एलिमेंट को जो यूज़र देता है एरे के हर एक डेटा एलिमेंट के साथ कंपेयर करते हैं, एरे के हर एक डेटा एलिमेंट के साथ कंपेयर करते हैं। पहले इसको पहले वाले डेटा एलिमेंट के साथ कंपेयर करें, अगर ये मिल गया, अगर यही वो एलिमेंट था जिसको हम तलाश करते हैं, तो हमारी सर्च ख़त्म हो गई। अगर न मिला तो हम इसी डेटा एलिमेंट को जो हमें तलाश करना है, जिसको हम की एलिमेंट भी बोलते हैं, जो यूज़र देता है तलाश करने के लिए, फिर हम उसी डेटा एलिमेंट को एरे में जो दूसरा डेटा एलिमेंट है उससे कंपेयर करेंगे। अगर वो भी मैच नहीं करता होगा, फिर तीसरे से कंपेयर करेंगे, वो भी मैच नहीं करता होगा, फिर चौथे से मैच करेंगे, वो भी कंपेयर नहीं होगा, यानी कि लास्ट तक मैच करते रहेंगे। अगर लास्ट पे भी हमें ये न मिला तो उस वक़्त भी हम क्या करते हैं, अपनी सर्चिंग ख़त्म करते हैं। यानी कि सर्च तब ख़त्म होती है जब नंबर एक हमें डेटा एलिमेंट मिल गया, चाहे वो इंडेक्स 10 पे हो, चाहे वो इंडेक्स 1 पे हो, चाहे इंडेक्स 2 पे हो। अगर मिल गया तो सर्च ख़त्म हो गई, अगर नहीं मिला तो हमें कंपेयर करते रहना है, कब तक, आखिर तक। और जब हमारी एरे एंड होगी तो हम समझेंगे कि हमें डेटा एलिमेंट नहीं मिल गया। प्यारे बच्चों, चलिए, प्रोग्राम की वसातत से एक बार फिर मैं आपको समझाऊंगा। प्यारे बच्चों, ये हमारा प्रोग्राम है। यूजुअली जो हमारा प्रोग्राम है वॉइड मैन से शुरू होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। मैंने सबसे पहले 3 वेरिएबल्स क्रिएट किए, गौर से देखिएगा, इंट आई, की और फ्लैग। ये 3 वेरिएबल्स हैं जो मैंने क्रिएट किए। और फिर मैंने एक एरे क्रिएट की, यानी कि मैंने लिखा एरे ऑफ 5। इसका मतलब ये है कि एरे जो है हमारी उसमें 5 डेटा एलिमेंट्स है, यानी कि एरे ऑफ साइज जो हम लिखते हैं, जो सिंटैक्स है एरे क्रिएट करने का, हम लिखते हैं एरे ऑफ साइज। तो यानी कि एरे और साइज क्या हमारा 5 है, दैट मीन्स हमारे पास 5 डेटा एलिमेंट्स। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाऊं, डेटा एलिमेंट्स 5 है हमारे पास, एक है 12, दूसरा है 56, तीसरा है 66, चौथा है 75 और पांचवा है बेटा 34। प्यारे बच्चों, हमारी एरे ऐसी होती है, जो इंडेक्स 0 पे हमारा डेटा एलिमेंट होगा वो 12 होगा, इंडेक्स 1 पे 56, इंडेक्स 2 पे 66,
इंडेक्स 3 पे 75, इंडेक्स 4 पे 35। क्योंकि 5 ही डेटा एलिमेंट्स हैं तो लास्ट वाला जो इंडेक्स होगा वो 5 में से एक कम होगा, यानी कि n-1 4 होगा, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट करते हैं। क्या किया, पहले मैंने 3 वेरिएबल्स क्रिएट किए, इंट आई, की, तो फ्लैग, और मैंने एक एरे एक बनाई है, उसमें 5 डेटा मेंबर्स हैं। अब ये की, आप बोलोगे ये की है क्या? मैंने बोला की वो डेटा एलिमेंट होता है जो यूज़र सर्च करना चाहेगा, यानी कि जिसको हमें ढूंढना है ये इस एरे में है या नहीं है। अब ये फ्लैग क्या होता है बेटा? फ्लैग थोड़ा सा मैं इस वक्त बताऊंगा। फ्लैग एक किस्म की स्विच होती है। क्या होती है? स्विच। इसकी एग्जांपल मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी देखी, बताइए आपको। चलिए आगे चलते हैं। सी आउट एंटर की, यानी कि यूज़र को मैसेज मिलती है कि आप की एलिमेंट दे दो, यानी कि ढूंढने के लिए, तलाश करने के लिए जो डेटा एलिमेंट है वो दे दो। सी इन की, यानी कि यूज़र देता है सी इन के ज़रिए, मुझे ये डेटा एलिमेंट तलाश करना है। सपोज़ यूज़र को तलाश करना है 34, गौर से समझिएगा, यूज़र को तलाश करना है 34, यानी कि हमारा जो की एलिमेंट है वो है 34। अब लीनियर सर्च क्या है? लीनियर सर्च ये है कि इस 34 को, इस की एलिमेंट को हर एक डेटा एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 0, यानी कि पहले वाले डेटा एलिमेंट से हम स्टार्ट करेंगे अपनी तलाश। यानी कि हम देखेंगे, जब हम पहले डेटा एलिमेंट पे जाएंगे जो इंडेक्स 0 पे होगा, हम देखेंगे क्या ये 34 है। अगर ये है तो हमारी सर्च ख़त्म हो जाएगी, अगर नहीं है तो हमारी सर्च आगे जाएगी। सीधी सी बात है। किसी चीज़ को तलाश करना है, अगर हमें एक कदम जाकर मिला वो, तो तलाश ख़त्म हो जाएगी। अगर ना मिला तो हम थोड़ा आगे जाएंगे। तो बेटा यहाँ से फॉर लूप है, यानी कि आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। मैंने आपको पहले भी बताया है कि फॉर लूप के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। प्यारे बच्चों, आई को मैं पहले 0 लेता हूँ, यानी कि इंडेक्स 0। आई जो है पहले इसको इंडेक्स 0 पे सेट करता हूँ, क्योंकि मेरा स्टार्ट जो है एरे में वो 0 इंडेक्स से शुरू होता है। आई लेस देन 5, ये आपको पता है मेरे पास 5 डेटा एलिमेंट्स हैं, लेकिन मेरे पास जो इंडेक्स है वो क्या है? वो है 0, 1, 2, 3, 4, यानी कि 5 इंडेक्स हैं, लेकिन 0 से जब स्टार्ट करेंगे तो लास्ट वाला जो इंडेक्स होगा वो 4 होगा। मैंने यहाँ पर लिखा है आई लेस देन 5, यानी कि आई इंडेक्स 5 से कम होगा, इंडेक्स 4 तक जाएगा। फिर लिखा मैंने आई प्लस प्लस, यानी कि तब तक मैं इस आई को इंक्रीमेंट करता रहूँगा। फिर लिखा मैंने इफ एरे ऑफ आई इज इक्वल टू की, फ्लैग इज इक्वल टू 1। आराम से देखिए, मुझे तलाश करना है 34 को, 34 को मुझे तलाश करना है। पहले में आई जो है वो 0 है, इंडेक्स 0। इंडेक्स 0 पे मैं किस डेटा एलिमेंट को पाता हूँ? इंडेक्स 0 पे में मुझे 12 है। जब इंडेक्स 0 पे मुझे 12 है तो मैं इस 34 को कंपेयर करता हूँ 12 के साथ। क्या 34 12 के बराबर है? नहीं। आई लेस देन 5 कंडीशन चेक कर लेता हूँ। आई लेस देन 5, हाँ आई लेस देन 5 ही है, क्योंकि मेरा आई 0 है, वो इंडेक्स 5 से कम है। आई प्लस प्लस मेरा मैच नहीं हुआ, बॉडी एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगी, तो मैं क्या करूँगा? आई को मैं इंक्रीमेंट दूंगा। अब 0 से, इंडेक्स 0 से मैं इंडेक्स 1 पे जाऊँगा, ये होगा इंक्रीमेंट करना। दूसरा चीज़ होता है डिक्रीमेंट।
यानी कि इंडेक्स 2 से 1 पे आऊँगा, उसको बोलते हैं डिक्रीमेंट, एक कदम पीछे। अब जो है मैं ज़ीरो से, मैं क्योंकि मेरी इंडेक्स जो है ज़ीरो से स्टार्ट होती है, इंडेक्स ज़ीरो पे जो डेटा एलिमेंट है उसको कंपेयर किया मैंने की एलिमेंट के साथ, वो मैच नहीं हुआ, तो मैं एक स्टेप आगे गया। बेटा अब आई बन गया 1। फिर मैं कंडीशन चेक करूँगा, क्या ये 1 जो है ये इंडेक्स 5 यानी कि 5 से कम है? जी हाँ है। मैच करूँगा और इस डेटा एलिमेंट को, इस 34 को, इंडेक्स 1 पे क्या है? इंडेक्स 1 पे 56 है, या 36 34 बराबर है इस 56 के? नहीं। एक बार फिर बॉडी एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगी, क्योंकि ये फॉर लूप है जब तक कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दो चीज़ें हैं, जो कंडीशन है जब तक न में कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब तक ये चलता रहेगा, काम करता रहेगा। मुझे यहाँ पर मैंने कंडीशन आई लेस देन 5 यानी कि मैंने तब तक जाना है 0 1, 0 से लेकर 0 1 2 3 4, इतनी आइट्रेशंस मुझे करनी है। अगर मेरे पास 10 डेटा एलिमेंट्स होते तो मैं यहाँ लिखता आई लेस देन 9, आई लेस देन 10। अगर मेरे पास 10 डेटा एलिमेंट्स होते तो मैं लिखता आई लेस देन 10। अगर मेरे पास 100 डेटा एलिमेंट्स यहाँ पर होते मैं लिखता आई लेस देन 100। अब लेस देन क्यों लिखता हूँ मैं? इक्वल टू 100 क्यों? क्योंकि मेरा इंडेक्स जो है लास्ट वाला इंडेक्स होगा, वो जो जितने भी नंबर्स हैं डेटा एलिमेंट्स हैं उससे एक कम होगा, क्योंकि मैं ज़ीरो से स्टार्ट करता हूँ। मैं पहले डेटा एलिमेंट को इंडेक्स 0 पे स्टोर करता हूँ। चलिए, अब इंडेक्स 1 पे भी डेटा एलिमेंट मैच नहीं हुआ, फिर मैं आई को जो है इंक्रीमेंट करूँगा। अब आई क्या बनेगा? पहले 0 था, कंडीशन चेक हो गई, मैच है या नहीं है, नहीं है डेट, तो मैंने इस आई को इंक्रीमेंट किया, 1 बन गया। अब जब आई को 1 सेट किया, कंडीशन चेक की, क्या यह 5 से कम है? जी हाँ, तो मैच नहीं मिला, तो फिर आई को मैं इंक्रीमेंट करूँगा, अब आई बनेगा 2। समझ में आती है मेरी बात? जब आई 2 के बराबर है तो 2 पे जो डेटा एलिमेंट है, इंडेक्स 0 पे मेरा है 12, इंडेक्स 1 पे मेरा है 56, इंडेक्स 2 पे 66। कंडीशन चेक करूँगा, आई लेस देन 5, जी हाँ ये है। अब मैच देखूँगा, 34 बराबर है 66 के? जी नहीं। एक बार फिर इंक्रीमेंट करूँगा आई को। अब आई जो है, अब इसको क्या सेट करूँगा मैं? 2 से 3। अब मैं चेक करूँगा क्या ये 3 5 से लेस है, क्योंकि मुझे 5 से लेस यानी कि 4 तक जाना है। 4 से आगे मैं नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मेरी कंडीशन तय है। मुझे ये कहा गया है कि आप यहाँ तक जा सकते हो, क्योंकि मेरे पास इतने डेटा एलिमेंट्स है। तो बेटा फिर मैं आज चेक करूँगा क्या 34 75 के बराबर है? नहीं है। फिर इस आई को इंक्रीमेंट करूँगा। अब आई क्या बनेगा? 4। क्या ये 4 5 से कम है? जी हाँ। इंडेक्स 4 इंडेक्स 5 से लेस है, या नंबर 4 5 से लेस है। अब क्या है? अब मैं चेक करूँगा, 34 बराबर है 34 के? जी हाँ, यानी कि मैच मिल गया। तो फिर मैं क्या लिखता हूँ? इफ एरे ऑफ आई इज इक्वल टू की, यानी कि अगर एरे ऑफ आई, इस वक्त आई क्या था? 4, इज इक्वल टू की क्या था हमारा? 34, ये 34, यानी कि एरिया ऑफ 4 इज इक्वल टू 34, फ्लैग इज इक्वल टू 1। यानी कि मैंने बोला आपको, फ्लैग एक किस्म का स्विच होता है, ये ऑन हो गया। हाँ, डेटा एलिमेंट मिल गया। गौर से समझिएगा, ये एक किस्म का स्विच होता है जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ऑन ऑफ स्विच। ये ऑफ यानी कि इधर ऑफ का मतलब है डेटा एलिमेंट नहीं मिल गया, तो ऑफ पे 0, 0 से इंडिकेट होता है ऑफ, और 1 दैट इंडिकेट्स ऑन। तो बेटा एरे ऑफ 4 यानी कि एरे ऑफ 4 आई क्या है? यानी कि एरे जो है हमारी इंडेक्स 4 पे हमें की मिल गया, तो स्विच ऑन हो गई, मैसेज प्रिंट होगी,
एरे एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स आई, यानी कि हमारा एलिमेंट मिल गया एट इंडेक्स आई। आई क्या था? 4। ब्रेक। अब बेटा ब्रेक क्यों है? ब्रेक ये है कि अगर हमारे पास नॉन डुप्लीकेट डेटा एलिमेंट्स होंगे, याद रखिएगा। अगर हमारे पास नॉन डुप्लीकेट यानी कि हमारी एरे में डुप्लीकेट डेटा एलिमेंट्स नहीं होंगे, या मैं ये कहूँगा कि ये 34 2-3 जगहों पे नहीं होगा, या 12 बस एक ही बार होगा। जो भी डेटा एलिमेंट्स हैं ये एक बार होंगे, यानी कि इनकी डुप्लीकेट आगे नहीं होगा। ये डेटा एलिमेंट आगे इस एरे में नहीं होगा, उसको कहते हैं नॉन डुप्लीकेट। अगर हमारे एरे में नॉन डुप्लीकेट डेटा एलिमेंट्स हैं तो उस वक्त ब्रेक लगना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी तलाश ख़त्म होती है, आगे जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर आप डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं, यानी कि ये एरे है, सपोज कर लेते हैं इसमें इस वक्त है 5 डेटा एलिमेंट्स, सपोज करते हैं इसमें 10 होते, ये 34 जिसको मुझे तलाश करना था ये आगे भी होता, यानी कि डुप्लीकेट होता, इसका डुप्लीकेट कॉपी इसकी होती, तो उस वक्त ब्रेक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितनी बार मुझे ये की एलिमेंट मिलता, जितने ये की एलिमेंट्स होंगे उतनी बार मुझे ये मिलेगा सर्चिंग के दौरान। मुझे फिर आगे भी जाना था, एक बार फिर मुझे मिलता अगर डुप्लीकेट कॉपी इसकी होती, अगर 34 दूसरी जगह पर भी होता। चलिए बेटा, मैंने आपको ये समझाया, अब फ्लैग की ये अहमियत मैंने समझाया। फ्लैग होता क्या है? ये एक किस्म का स्विच होता है, पहले हम इसको सेट करते हैं, ऑफ पे रखते हैं, ये तभी ऑन होगा जब मेरा डेटा एलिमेंट मिल जाएगा। अब क्या बात है, अब अच्छी प्रोग्रामिंग अगर हम देखेंगे, हमारे पास इस वक्त मैसेज आ गई, यानी कि फ्लैग 01 स्विच जब ऑन हो गया, मैसेज आ गई डेटा एलिमेंट फाउंड, डेटा एलिमेंट मिल गया, मैच मिल गया। लेकिन अगर ना मिलेगा तो भी मैसेज आनी चाहिए यूज़र को, क्योंकि यूजुअली जो है जब हमारा काम होता है तो मैसेज प्रिंट होती है कि आपका काम हो गया। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर हमारा काम ना भी हो तो भी मैसेज होनी चाहिए कि आपका काम नहीं हो जाएगा। बात समझ में आती है? तो इसलिए हम फ्लैग को रखते हैं। जब इसको हम ज़ीरो सेट करते हैं, उसका मतलब है ज़ीरो ऑफ है, नहीं है 1, यानी कि डेटा एलिमेंट है। जब ये स्विच ऑन हो गया, फ्लैग 1 बन गया, तो डेटा एलिमेंट जब मिला तो फ्लैग ऑन हो गया ऑटोमेटिकली, यानी कि एक किस्म की स्विच रखी है मैंने। स्विच में एक कंडीशन तय है कि अगर नहीं मिलेगा तो स्विच ऑफ ही रहेगी, ज़ीरो पे ही रहेगी। अगर स्विच ऑन हो गई तो उसका मतलब ये है कि मुझे डेटा एलिमेंट मिल गया। एक मैसेज प्रिंट हो रही है, एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स आई, यानी कि इंडेक्स 4 पे इस वक्त यहाँ पर डेटा एलिमेंट मिल गया। जिस इंडेक्स पे डेटा एलिमेंट मिल जाएगा तो फिर मैंने ब्रेक लगाया। मैंने आपको बोला कि अगर नॉन डुप्लीकेट होंगे डेटा एलिमेंट्स, यानी कि अगर रिपीट नहीं होते हैं और, तो ब्रेक लगाना ज़रूरी है, क्योंकि मेरी तलाश ख़त्म होती है। मुझे पता है इस एरे में इस किस्म का एक ही डेटा एलिमेंट है, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब चेक करते हैं, अगर फ्लैग अभी ज़ीरो ही है, यानी कि अगर ये स्विच मेरा अभी ऑफ ही है, ये तब ऑन हो जाएगा कब? जब मेरा डेटा एलिमेंट मिल जाएगा। अगर मेरी अभी ये ऑफ है तो मैसेज क्या प्रिंट होगी? एलिमेंट नॉट प्रेजेंट इन द एरे, यानी कि डेटा एलिमेंट जो है वो इस एरे में प्रेजेंट नहीं है। बेटा ये लॉजिक था हमारा इस लीनियर सर्च का। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। बहुत सिंपल है, लेकिन चूँकि आप 12th में पढ़ते हो और लास्ट ईयर आपने ज़्यादा नहीं पढ़ा नामसाइब हालात की वजह से, तो आपको थोड़ा बहुत ये मुश्किल ज़रूर लगेगा। लेकिन अगर आप इसकी तरफ फोकस करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि
आपको अच्छी तरह ये समझ में आएगा। इसीलिए मैंने आज को जो टॉपिक था मेरा, मैंने प्रोग्राम को रिपीट किया समझाने के लिए, ताकि आपको समझ में आएगा कि प्रोग्रामिंग होती क्या है, कैसे प्रोग्राम लिखा जाता है। तो इंशाल्लाह अगला लेक्चर लेकर जल्द ही आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। तो जो अगला लेक्चर होगा वो हमारा होगा बाइनरी सर्च। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।